क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। सेक्शन एंड मिड पॉइंट फार्मूले के ऊपर है, क्लास 10th का। तो इसके सॉल्यूशन के अंदर सबसे पहले इसकी हम एक्सप्रेशन पढ़ लेते हैं। A.25, B10, C -43 and D -38 आर द वर्टिसेस ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। कोई क्वाड्रिलेटरल है, चतुर्भुज जिसको बोलते हैं हिंदी में ABCD। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट्स ऑफ AC एंड BD। पहले तो AC एंड BD के मिड पॉइंट हम मान लेते हैं और O' से इनके कोऑर्डिनेट्स पहले बताने हैं, मिड पॉइंट हो गए। उसके बाद गिव ए स्पेशल नेम टू द क्वाड्रिलेटरल। निकालने के बाद हमने देखना है कि इसको स्पेशल नाम कौन सा देना है क्वाड्रिलेटरल को। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट O इसके कोऑर्डिनेट्स मान लो x1 y1, इसके मान लेते हैं x2 y2। लेट O x1 y1 and O dash x2, ये दो पॉइंट्स है। लेट O and O dash बी दी मिड पॉइंट्स ऑफ AC एंड BD। अब ये मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए मिड पॉइंट फार्मूला लगा लेते हैं। इसको इधर और ये 1 को इधर। इसका x1 कोऑर्डिनेट किसके बराबर होगा, O का x1 बराबर -4 × 1, इधर 2 है, 2 × 1/2 x1 यानी कि 2x1 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे उधर ये -2 आ जाएगा, माइनस का 4 है, प्लस का 2 है। तो x1 बराबर किसके हुआ, -1 के, -2/2। आगे हम निकालेंगे y1 कोऑर्डिनेट्स के लिए 1 × 3, 1 × 3 3 आएगा, 1 × 5 5 आएगा, /2 ये आ जाएगा 2y1 8 के बराबर हुआ। तो y1 का मान कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ये कोऑर्डिनेट्स आगे, देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट O -1 -4। दूसरा हम निकालेंगे O डैश विद द मिड पॉइंट ऑफ BD। तो x2 का कोऑर्डिनेट को कंपेयर करेंगे, 1 × -3 आएगा, इधर 1 × 1 + 1/2 मिड पॉइंट फार्मूले के यूज़ से 2x2, ये माइनस का 3 है, प्लस का 1 है, माइनस के 2 बचेंगे। ये आ जाएंगे हमारे पास x2 = -1, 2 और 2 चला जाएगा तो -1 से गाइड हो जाएगा। x2 आ गया। आगे हम निकालेंगे y2 निकालने के लिए 1 × 8, इधर 1 × 0/2, ये आ जाएगा 2y2 बराबर 8 और y2 आ जाएगा हमारा 4 के बराबर। देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट O डैश
बी डी का कोऑर्डिनेट है, इसके भी -1 4 कोऑर्डिनेट्स आए हैं। इसको नंबर 1 ले लो, इसको नंबर 2 ले लो। फ्रॉम 1 and 2, from 1 and 2 coordinates of O and O dash are equal। ये दोनों पॉइंटों के कोऑर्डिनेट सेम आए हैं और बाइसेक्ट कर रहे हैं। देयरफॉर डायगनल्स, ये डायगनल किसके हैं? देयरफॉर डायगनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल डायगनल ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD bisect each other at point O डैश, ये इक्विवेलेंट आ गया दोनों का। एट पॉइंट O के कोऑर्डिनेट्स कौन कौन से आए? -1 4, ये बाइसेक्ट कर रहे हैं। इम्प्लाइज क्वाड्रिलेटरल ABCD is a parallelogram because the diagonals of a parallelogram because the diagonals of a parallelogram bisect each other, तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 में P42 and Q -15 are the vertices of parallelogram PQRS। PQRS पैरेललोग्राम है, इसके 2 वर्टेक्स दे रखे हैं, 2 वर्टेक्सों के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। -32 and -32 आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द डायगनल्स। इसके डायगनल्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है -32, O से हम ले लेते हैं। आगे इसके 2 जो वर्टेक्स हैं इनके कोऑर्डिनेट्स हमने बताने हैं। सबसे पहले क्या लेंगे हम? इनके कोऑर्डिनेट्स को मान लेते हैं। लेट के x1 y1 and x2 y2 be the coordinates of points R। x1 y1 R के हैं, x2 y2 S के हैं, इनको मान लेते हैं। और जो O है -32 इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इट्स डायगनल्स PR एंड QS। हम क्या लिखेंगे? डायगनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, डायगनल्स PR एंड QS इसके डायगनल है, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन O है, तो दोनों को बाइसेक्ट कर रहा है, 1:1 में डिवाइड कर रहा है, PR को भी और QS को भी। सबसे पहले हम PR को ले लेते हैं। O इज द मिड पॉइंट ऑफ PR, PR का मिड पॉइंट है, तो हम x1 y1 कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते हैं। -3 से कंपेयर कर लो। -3 किसके बराबर होगा? x1 + 4 x1 + 4/2
x1 + 4, 3 × 2 = 6 -6, तो x1 का मान कितना आएगा? 4 इधर जाके माइनस का हो जाएगा, -10। x1 की वैल्यू -10 आ गई। तो उसी तरह से 2 से कंपेयर कर लेते हैं। 2 से कंपेयर करने के लिए y1 + 2, क्योंकि 1:1 में डिवाइड कर रहा है पॉइंट ओ, 1 × y1 + 1 × 2/2 मिड पॉइंट फार्मूले से। 2 × 2 = 4, y1 + 2, ये आ जाएगा हमारे पास। y1 का मान कितना आ गया? 2 इधर जाके माइनस का हो जाएगा, 2 ही आ जाएगा। 4 - 2, देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ r, यानी कि x1 y1 किसके बराबर आ गए? -10 और 2 के। एक तो ये आंसर आ गया। दूसरे में पॉइंट ओ बाइसेक्ट QS, बाइसेक्ट्स QS, तो हम S के कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते हैं इससे। -3 को कंपेयर कर लो। O का x कोऑर्डिनेट x2 - 1/2 बाय मिड पॉइंट फार्मूला, 3 × 2 = 6 -6, ये आ जाएंगे इधर x2 - 1, तो x2 किसके बराबर हुआ? -1 के प्लस का हो जाएगा, -5, x2 के -5। सिमिलरली 2 को कंपेयर कर लो। O का y कोऑर्डिनेट 2 को इसके लिए 1 × y2 प्लस इधर 5 है, 1 × 5/2, 2 × 2 = 4, 4 = y2 + 5, तो y2 किसके बराबर आ गया? 5 इधर जाके माइनस का हो जाएगा लेफ्ट साइड में, तो -1 बचेगा। देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ S के हमारे पास x2 y2 है, किसके बराबर आए हैं ये? -5 -1 आंसर। तो ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 में द पॉइंट्स 2 - 1 - 14 and -22 are midpoints of sides of a triangle. Find the coordinates of its vertices. तो ये ट्रायंगल है ABC, इसके वर्टेक्स A, B and C और इनके साइडों के मिड पॉइंट D, E, F दे रखे हैं। इनके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। हमने 3 वर्टेक्स इसके निकालने हैं ट्रायंगल के। तो हम सबसे पहले ले लेते हैं लेट A x1 y1 B x2 y2 से C x3 y3 से x3 y3 be the coordinates of vertex A, B and C of triangle ABC। इसके हम ये कोऑर्डिनेट्स मान लेते हैं। D 2 - 1 और E इसमें है -14 एंड F -22
are the midpoints of sides, ये साइड ए बी का है डी, ऑफ साइड्स ए बी, ए सी एंड बी सी, तीन ये मिड पॉइंट। सबसे पहले हम ए बी को ले लेते हैं, यहाँ ए बी ले लो, इसके बाद ए सी ले लो, ए सी के बाद बी सी ले लो, ये बी सी, ये ए सी और ये ए बी। ए के है x1 y1, बी के है x2 y2, इनका मिड पॉइंट डी है 2-1 के साथ, इसका मिड पॉइंट ए सी का ई है -1 4 के साथ, और इसका एफ है -2 और 2 के साथ। ये तीनों के मिड पॉइंट है 1:1 में डिवाइड कर रहे हैं तीनों साइडों को। तो हम ये ए के कोऑर्डिनेट्स, बी के कोऑर्डिनेट्स, सी के कोऑर्डिनेट्स x3 y3 से ए सेम रहेगा यही, और बी x2 y2 रहेगा, और सी x3 y3 रहेगा। हम इनके कोऑर्डिनेट्स डी के, ई के और एफ के कंपेयर कर लेते हैं, 2 किसके बराबर है। देयरफॉर यहाँ लिख लो डी इज दी, वो मिड पॉइंट आ ही गए, तो इसका कोऑर्डिनेट है 2, डी का एक्स कोऑर्डिनेट किसके बराबर होगा, x1 + x2 over 2 के बाय मिड पॉइंट फार्मूला, ये आ जाएगा 2 to 4 x1 + x2 = 4, इसका नंबर 1 ले लो। आगे जो -1 के साथ लेना हमने -1, ये किसके बराबर लेंगे हम, y कोऑर्डिनेट्स के बराबर, y1 + y2, y1 + y2 over 2, ये बन जाएगा हमारे पास -2, यानी कि y1 + y2 बराबर -2, ये नंबर 2 ले लो। और नीचे वाले में ई के कोऑर्डिनेट्स कंपेयर कर लेते हैं, -1 किसके बराबर होगा, x1 + x3, x1 + x3 over 2, ये आ जाएगा x1 + x3 बराबर -2, इसका नंबर 3 ले लो। आगे इसका 4 कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट ई पॉइंट का, y1 + y3 over 2, ये बन देगा हमारे पास 4 × 2 = 8, y1 + y3 बराबर 8, इसका नंबर 4 ले लो। अब इसके कोऑर्डिनेट्स एफ के कंपेयर कर लेते हैं, -2 बराबर x2 + x3 over 2 बाय मिड पॉइंट फार्मूला, 2 × 2 = 4 x2 + x3 -4, इसको ले लो 5 नंबर। इसका y कोऑर्डिनेट 2 एफ का किसके बराबर होगा, y2 + y3 डिवाइडेड बाय 2, 2 × 2 = 4, देयरफॉर y2 + y3 बराबर 4, ये आ जाएगा नंबर 6 के। और हमने x वाले अलग और y वाले अलग जोड़ने हैं, 1 में x है, 3 में x है, 5 में x है, तो हम लिखेंगे एडिंग 1
3 एंड 5। 1 में x1 x2 है और 3 में x1 x3 है और 5 में x2 3 है, x2 प्लस x3। 1 में इधर राइट साइड में 4 है, 3 में -2 है और 5 में -4 है। 4 2 6, 6 में से 4 निकालेंगे, माइनस के 2 बचेंगे, माइनस के 2। तो ये 2 बार x1 है, 2 बार x2 है, 2 बार x3 है, तो इसको हम ले लेते हैं 2 इंटू x1 प्लस x2 प्लस x3 बराबर, उधर -2 के है, ये आ जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3। -2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो -1 आएगा, -1। तो ये इक्वेशन ले लो 7 नंबर। सिमिलरली जब हम ऐड करेंगे, एडिंग 2 को, 4 को एंड 6 को, तो क्या मिलेगा हमें? 2 इंटू y1 प्लस y2 प्लस y3 मिलेगा। प्लस करने पे, क्योंकि इसमें भी 2 बार y1 आएगा, 2 बार y2 आएगा, 2 बार y3 आएगा, तो इसके राइट साइड में -2 है, -2। सिमिलरली जब हम 2 4 6 जो इक्वेशनें हमने निकाली थी, y की इक्वेशनों को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा y1 प्लस y2 प्लस y3 बराबर 10, और ये आ जाएगा y1 प्लस y2 प्लस y3 बराबर 5। इसको हम 8 नंबर से ले लेते हैं। ऊपर मैंने ये सारा शो किया है, सब्ट्रैक्टिंग 1 3 5, जो पीछे हमने इक्वेशनें बनाई थी। 1 वाली कौन सी बनाई थी? x1 प्लस x2, तो उसी तरह से 3 वाली x1 3 थी और 5 वाली x2 प्लस x3 थी। इनको हमने 7 में से माइनस करना, x वालियों को, फर्स्ट को, थर्ड को और फिफ्थ को। 7 में से 1 को माइनस करेंगे फर्स्ट वाली को, तो इसमें तो ये 7 वाली में तो x1 प्लस x2 प्लस x3 है, ये फर्स्ट वाली x1 प्लस x2 माइनस करने पे माइनस हो जाएगी। ये तो हमारी थी -1 के बराबर, वो -4 हो जाएगा, उधर प्लस था उसमें -5 आ जाएगा। ये x12 कैंसिल हो जाएंगे, x3 का मान -5 आ जाएगा। उसी तरह से जब 7 में से 3 नंबर इक्वेशन निकालेंगे x वाली, तो 1 और 3 ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, x2 बचेगा, x2 बचने पे 1 आ जाएगा। सिमिलरली 7 में से 5वां निकालेंगे तो इसमें से x2 x3 कैंसिल होने के बाद x1 का मान 3 आ जाएगा। तो सब्ट्रैक्टिंग 2 4 एंड 6 जो पीछे हमने y की इक्वेशनें बनाई थी, उनको नंबर वार 8 नंबर में से जो 8 नंबर ये आई है हमारी, सिमिलरली x की तरह, इनमें से अगर माइनस करते जाएंगे तो ये y1 y2 y3 y1 y2 कैंसिल हो जाएंगे, y3 का मान हमारे पास 7 आ जाएगा। क्योंकि ये 5 है, 5 में से माइनस करेंगे, ये माइनस का ऑलरेडी 2 है, इसका इक्वेशन 2 का, तो यहाँ माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो 7 आ जाएगा। सिमिलरली इसी 8 नंबर में से 4 नंबर को, जो y वाली है y1 प्लस y3 की थी पीछे, वो माइनस करने पे ये हमारा -3 आ जाएगा। तो ये 8 में से 6 नंबर इक्वेशन को माइनस करेंगे तो इसमें कौन सा कैंसिल होगा? 2 3 कैंसिल हो जाएगा, तो y1 बचेगा हमारे पास, y1 का मान 1 आ जाएगा। अब जैसे कोऑर्डिनेट हमने प्रोटेक्ट ए के लेने हैं, ए के कौन कौन से हैं? x1 y1, तो x1 का मान इसमें कितना है? 3 है,
3 लिख दिया, और y1 का मान कितना है, 1 है, 3 1। आगे b के कोऑर्डिनेट्स कौन से थे, x2 y2। x2 इसमें कितना है, 1 है, 1 आ गया, और y2 कितना है, -3 आ गया। और कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टेक्स सी के थे x3 y3। x3 इसमें कितना निकाला हमने, -5। y3 कितना है, 7। तो ये तीनों वर्टेक्सों के इनके कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। तो आगे हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करेंगे।